अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम उर्दू की पहली क्लास शुरू करने जा रहे हैं, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहली क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं हुर्फ़ तहज्जी। तो अब हुर्फ़ तहज्जी के जो तलफ़ुज़ होता है वो किस तरह से होता है देखिए। अलिफ, बा, पा, ता, टा, सा, जीम, चा, हा, खा, दाल, डाल, जाल, रा, अड़ा, जा, सा, सीन, शीन, सॉ, ज़ा, ता, ज़ा, आइन, गाइन, फ़ा, क़ाफ, काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, वाव, हा, या। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बताने जा रही हूँ कि अलिफ जो है वो एक ही रहता है, मतलब अलिफ। और ये जो बा, पा, ता, टा, सा, ये जो हमने पढ़े ये कितने हैं? 5। ये देखने में तो इनकी शक्लें कैसी है? सेम है, लेकिन जो इनकी ये जो नुक्ते हैं ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, जो सबसे ज़्यादा मेन रोल निभाते हैं। अगर एक होगा तो वो बा होगा, और अगर एक होगा तो बा होगा हमारा, और अगर 3 डॉट नीचे में आ जाएंगे तो ये पा हो जाएगा। अगर यही 3 डॉट हम ऊपर में लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये हमारा सा बन जाएगा। फिर उसके बाद 2 डॉट क्या होते हैं? ऊपर में आते हैं तो ये हो जाता है हमारा ता, और ये तो जैसे छोटी सी आयत होती है तो बोलते हैं हम टा। टा से टमाटर, जो कि हिंदी में ऐसे होता है, इसे बोलते हैं टा। जीम, जीम के अंदर एक नुक्ता आता है, जीम, चा, हा, खा। जीम में चा के अंदर चा से चांद भी होता है, जैसे आपको पता होगा। तो चा से 3 नुक्ते होते हैं, सिंपली चा। हा खाली होता है, खा के ऊपर एक नुक्ता होता है, दाल, डाल, जाल। इसमें डाल के ऊपर तो की अलामत होती है, और जाल पे एक नुक्ता होता है। रा, अड़ा के ऊपर एक तो की अलामत होती है, जा पे एक नुक्ता होता है, और सा पे 3 नुक्ते होते हैं। सा यहाँ पे भी था और सा यहाँ पे भी था, मतलब कि ये समझना है आपको कि सा के ऊपर 3 नुक्ते ही आने हैं। सीन खाली होगा, और शीन जो होता है उसके ऊपर 3 नुक्ते होते हैं। स्वाद खाली होता है, और ज्वाद के ऊपर एक नुक्ता होता है। और त्वा खाली होता है, ज्वा के ऊपर एक नुक्ता होता है। आइन खाली होता है, गाइन के ऊपर एक नुक्ता होता है। फा के ऊपर एक नुक्ता होता है, काफ के ऊपर 2 नुक्ते होते हैं। अब आप ये सोचेंगे अरे कैसे कंफ्यूज हो जाएंगे, ये तो फिर ता के ऊपर भी 2 नुक्ते हैं, काफ पे भी 2 नुक्ते हैं, तो कैसे समझ में आएगा? तो आपको क्या करना होगा, अगर आपको समझ जाना है कि अगर ये इस तरह से बना होगा, यानी कि गोल शेप में होगा और उसके ऊपर 2 नुक्ते लगेंगे तो ये काफ हो सकता है। अगर ये सिंपल इस तरह से बना होगा तो ये ता होगा। मैं आपको बाद में इसका पूरा लिख कर दिखा दूंगी कि किस तरह से लिखा जाता है, आधा करके और नुक्तों के साथ। तो अभी आप इसके लिए परेशान मत होइए, अभी जो मैं पढ़ा रही हूँ उस पर ध्यान दीजिए। काफ, गाफ, लाम, मीम, नून। नून के अंदर एक नुक्ता होता है, ठीक है। नून गुन्ना भी होता है, तो नून गुन्ना खाली होता है, लेकिन नून के अंदर एक नुक्ता होता है, ये नून होता है। वाव, हा, या के नीचे में 2 नुक्ते होते हैं। जब भी हम कभी हुर्फ को मिला के लिखते हैं तो इसके नीचे में 2 नुक्ते रहते हैं या के, तभी हम पहचान पाते हैं कि या है। तो ता के 2 नुक्ते ऊपर में रहेंगे, काफ के 2 नुक्ते पहचानने के लिए छोटा सा वाव की तरह शेप में होना चाहिए, और या को पहचानने के लिए या के 2 नुक्ते नीचे होंगे। अगर नीचे 2 नुक्ते हैं तो आप बिना झिझक बोल दीजिएगा कि या है। आगे हम स्टार्ट पढ़ते हैं। देखिए, जैसे मैं आपको ये हल करके दिखाती हूँ किस तरह से होता है। खाली खानों में हुर्फ लिखिए। अलिफ के बाद क्या आता है? बा, जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा था। उसके बाद क्या आ जाएगा हमारा? पा, ता, उसके बाद हमारा आता है टा, फिर आता है हमारा सा। जीम, जीम के बाद हमारा हो जाएगा चा, फिर हमारा हा, और फिर हो जाता है हमारा खा। इसके बाद हमारा दाल आ जाता है, फिर आता है डाल, फिर आता है जाल, और फिर आता है रा, फिर आता है अड़ा, फिर आता है जा, फिर आता है सा। इसी तरह से सीन आ जाएगा, और फिर शीन आ जाएगा। स्वाद हो जाएगा, ज्वाद हो जाएगा, तो खाली, ज्वा पे एक नुक्ता। आइन, गाइन, तो आइन खाली है और गाइन के ऊपर एक नुक्ता है। देखने में एक सेम ही है, लेकिन डिफरेंस क्या है? डॉट का डिफरेंस है बस। दोनों में फ़र्क जो है वो है गाइन के नुक्ते का। फा के ऊपर एक नुक्ता। काफ के ऊपर हमारे 2 नुक्ते होंगे। अब आपको जो काफ को समझना होगा, जैसे मैंने पीछे भी बताया था, ये आपको इससे समझ में आएगा। काफ, गाफ, इसे काफ बोलते हैं अलग से, और इसको सिंपल बोलते हैं काफ। गाफ, लाम, मीम, नून, वाव, हा, या और या। अब देखिए, हुर्फ पर जहाँ ज़रूरी हो नुक्ते या अलामतें लगाएं। अभी हमने पीछे पढ़ा था, मैंने ऊपर में आपको समझाते हुए भी समझाया भी था कि जो नुक्ते होते हैं इन्हीं को बोलते हैं। तो इन्हीं को ही क्या बोल रहे हैं? ये ज़रूरी नुक्ते लगाएं या फिर अलामतें लगाएं। अलामतें जैसे कि ये समझ लीजिए गाफ के ऊपर लगा हुआ है इस टाइप की अलामत, तो उसी को बोल रहे हैं। ये क्या है? अभी इसके नीचे अगर हम एक नुक्ता लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? ये बा। क्या बन जाएगा? बा। इसके ऊपर अगर हमने 3 नुक्ते नीचे में लगा देते तो ये क्या बन जाएगा? पा। इसके अंदर एक नुक्ता लगाएंगे तो जीम। अब इसी में 3 नुक्ते लगा देते तो क्या बन जाएगा? चा। ये क्या है? सीन। अभी तो सीन आगा, 3 नुक्ते लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? ये शीन। फा है, ये एक नुक्ता लगा देंगे तो, इसके ऊपर 2 नुक्ते लगाएंगे तो काफ। ये सिंपल काफ है, अगर एक अलामत लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? ये
गाफ बन जाएगा। आपने नूरानी कायदा पढ़ा हो, कुरान पढ़ा हो, तो इसके अंदर इस तरह की अलामत भी रहती है छोटे काफ में। उसके बाद नून के अंदर एक नुक्ता लगाएंगे तो ये नून हो जाएगा, और इसके बिना था तो ये नून गुन्ना था। अब ये आइन है और इसके ऊपर एक नुक्ता लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, हमारा गाइन बन जाएगा। आज की वीडियो में बस यहीं तक, इसके बाद इंशाल्लाह हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम।